हेलो दोस्तों, ये है प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन 7 अगस्त का। 6 अगस्त का मैंने अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि कल ज़्यादा न्यूज़ था नहीं, बट कुछ न्यूज़ थे तो उसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे 6 और 7 अगस्त का मिलाकर, ठीक है। और हाँ, लेट इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि आज राखी है, तो आप समझ ही सकते हैं ना। सो वेरी हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए देख लेते हैं पहला न्यूज़। ये कल वाला न्यूज़ है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ व्हेन सिल्वर ग्लोज इन पैडी फील्ड, है ना। सिल्वर को कमर्शियल एक्सट्रैक्शन अभी पॉसिबल हो गया है मियरली अगर आप राइस के वैरायटीज़ वेस्ट बंगाल में उगाते हो तो, ठीक है। तो क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों। राइस वेस्ट बंगाल में कुछ रिसर्च कैरी आउट किया गया था जहाँ पे पता चला जो राइस के जो ग्रेन होते हैं, तो ग्रेन के जो कवर, राइस के जो कवर होते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रैन, ठीक है, BRAN। तो उस ब्रैन में पाया गया बहुत सारा मेटल्स के कण पाया गया। और कौन सा मेटल है वो? ये मेटल है सिल्वर, है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है दैट सिल्वर का जो अभी कमर्शियल एक्सट्रैक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मियरली आप राइस उगा लो और राइस का राइस भी उगाना हो गया और उसके ब्रांड से आप सिल्वर भी एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद बोला जा रहा है। और बताया जा रहा है दैट 1 kg राइस में जो है आपका 15 मिलीग्राम सिल्वर निकलता है, ठीक है। तो इट इज़ अ ह्यूज बहुत ही अच्छा बात है। तो अगर ऐसे तो अभी रिसर्च कैरी आउट किया जा रहा है, बट देखा जाए, है ना, फ्यूचर में अगर इससे कमर्शियल एक्सट्रैक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। और एक राइस वैरायटी दिया है, इसका नाम है गरीब साल, ठीक है। तो इसके गरीब साल के बारे में बोला जा रहा है दिस एक्यूमुलेट्स 50 टाइम्स मोर सिल्वर देन अदर टाइप्स ऑफ राइस, ठीक है। जितने भी अदर टाइप्स ऑफ पैडी है उससे 50 गुना ज़्यादा ये सिल्वर एक्यूमुलेट करता है, ये गरीब साल। सो इसको आपको याद रखना है प्रीलिम्स फोकस ट्रिविया के बारे में। नेक्स्ट इज ये जो दोस्तों न्यूज़ था ये लेकिन पूरा मतलब प्लेसेस के बारे में ही दिया हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है दैट कोई भी आपका प्लेस का नाम बोल देगा दैट रिसेंटली दैट प्लेस वाज इन न्यूज़, ठीक है। तो आपको 4 रीजन दे देगा कहाँ कहाँ वो प्लेस है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। ये भी ट्राई जंक्शन के बारे में ही, भूटान के ट्राई जंक्शन के बारे में दैट ट्राई जंक्शन डिमार्केट कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो उसी में जो कन्फ्यूजन चल रहा है, तो थोड़ा फैक्ट भी देख लेते हैं और कुछ रीजन का नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर एग्जाम से पूछ लिया जाए दैट ये रीजन कहाँ पर है तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंडिया बिलीव करता है दैट हमारा जो ट्राई जंक्शन है ना, ये बतांगला तक है, ठीक है। यहाँ तक बतांगला तक ट्राई जंक्शन है, ठीक है। बट वहीं पर चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ये ट्राई जंक्शन बतांगला तक नहीं है, ये ट्राई जंक्शन गेमोचेन तक है। गेमोचेन बतांगला से थोड़ा नीचे है, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है वैसे तो, बट एनीवेज, है ना। तो ये बोल रहे हैं ट्राई जंक्शन नीचे तक है ना। आप जो बतांगला तक बोल रहे हो इंडिया, तो वो गलत बोल रही है। इंडिया इसलिए बोल रही है क्योंकि ब्रिटिश एरा का ट्रीटी हुआ था 1890 में, तो उसमें बोला गया था, उसमें बोला उन्होंने अच्छे से नहीं बोला था। उन्होंने बोला था एक पॉइंट जो है माउंट गिपमोची है, ठीक है, और बाकी वाले पॉइंट्स को अच्छे से डिमार्केट नहीं किया गया था, ठीक है। तो इंडिया का अपना परसेप्शन है, चाइनीज गवर्नमेंट का अपना परसेप्शन है, समझ रहे बात को। तो इसीलिए तो ये तो अब प्लेसेस में देख लीजिए, बतांगला समझ लिए आप कहाँ है, गेमोचेन समझ जाइए कहाँ है, ठीक है। माउंट गिपमोची कहाँ है ना। नेक्स्ट इज दूसरा प्लेस का नाम है, वो दिया है जमफाड़ी रिज, है ना। ये भी भूटान में लाई करता है, ठीक है। तो ये सब थोड़े प्लेसेस के नाम जो हमें याद रखने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्यों आ सकता है दैट रिसेंटली गम्फाड़ी रिज वाज इन न्यूज़ एंड विच प्लेस यू कैन फाइंड इट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, है ना, भूटान, ट्राई जंक्शन, है ना, और अमेरिका दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग फ्रेम करते हैं यूपीएससी वाले। नेक्स्ट इज ई वे बिल। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। जीएसटी काउंसिल ने ई वे बिल को अप्रूव कर लिया। पहले मतलब ट्रेडर्स के द्वारा बहुत विरोध किया जा रहा था इसके बारे में दैट ई वे बिल आने से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना, क्रॉस बॉर्डर मतलब क्या, इंटर स्टेट ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल जीएसटी काउंसिल ने बोला है नहीं, ई वे बिल आएगा और ई वे बिल से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इनफैक्ट आप लोगों को जो डर लग रहा है उतने डर नहीं होंगे, ठीक है। तो ई वे बिल के कुछ प्रोविजंस है, पहले प्रोविजन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ई वे बिल का क्या क्या फ़ायदा है। वैसे गुड्स जो कि अब 50,000 से ज़्यादा का गुड्स हो, ठीक है, और वो गुड अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला है, तो उसको आपको जाके ई वे बिलिंग के अंडर आएगा, ठीक है। मतलब उस गुड्स को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सरकार के साथ, ठीक है, सरकार के पास, है ना। एक ई वे बिल होगा, वो आएगा। अब डिटेल्स में तो मुझे भी नहीं पता है, डिटेल्स में आया नहीं, निकला है, जस्ट ओवरव्यू जो पेपर में लिखा हुआ था वही मैंने आपको बताना है, ठीक है। तो अब इसके फायदे देख ले रहे हैं। ई वे बिल सिस्टम्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड
अक्रॉस द कंट्री, वैसे गुड्स जो क्या अक्रॉस द कंट्री ट्रांसपोर्ट होंगे उसको ई वे बिल के अंडर काउंट किया जाएगा। एंड इट विल ईज द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स। पहले जो इतने सारे चेक पोस्ट रहते थे, अब वो सारे चेक पोस्ट से वी विल डू अवे विद ऑल दोस चेक पोस्ट। ठीक है, ज़्यादा उतना अभी परेशानी भी नहीं होगा और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक परमिट से काम चल जाएगा। It will help central and state tax authorities to keep an eye on factory output and interstate commerce, क्योंकि अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आसानी होगी दैट कितना गुड हमारे इससे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत धांधलेबाजी होती थी। ठीक है, क्योंकि पहले ऑफलाइन ये सब चीज़ होता था, बट अभी क्योंकि ऑनलाइन हो गया था हो जाएगा तो सरकार के पास एग्जैक्ट अब डेटा मिल जाएगा, है ना। तो यही है दोस्तों ई वे बिलिंग के बारे में। नेक्स्ट इज देओनी ब्रीड के बारे में लिखा हुआ था पेपर में। ठीक है, तो देओनी ब्रीड क्या है यही हमें जानना है और कहाँ कहाँ मिलता है यही हमें जानना है। देखिए, ये गाय का ब्रीड है जो कि इंडिजिनस ब्रीड है। ठीक है, और क्योंकि इसको प्रिजर्वेशन नहीं किया जा रहा है इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और न्यूज़पेपर में एलिगेशंस लगाए गए थे दैट हमारे भारतीय सरकार का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जिसके तहत हमने बोला था इंडिजिनस ब्रीड की हम रक्षा करेंगे, तो उसमें जितना फंड बोला गया था उतना फंड दिया नहीं जा रहा है ना, इनफैक्ट लेस फंड दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एलिगेशंस लगाया जा रहा है दैट लोकल ऑफिसर्स जो होता है वो भी मतलब कोई शौक नहीं जगा रहे हैं दैट इस ब्रीड की रक्षा करना है। ठीक है, अब ऑफिसर्स भी को थोड़ा शौक होना चाहिए ना दैट यार ये ब्रीड को रक्षा करना है, बट वो लोग भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे इसमें। ठीक है, और इसका नेटिव है कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना का। और हाँ यही है, मतलब मेन तो यही मुद्दा था दैट लैक ऑफ फंड के कारण इस इन ब्रीड्स को सुरक्षा में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो नाम सिर्फ याद रखिएगा देओनी ब्रीड, और रीजन याद रखिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज सब्सिडाइज रेल लॉसेस, पीएमओ। ठीक है, पीएमओ ने ऑर्डर किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को दैट ये ट्रेन जो चलती है स्ट्रैटेजिक और बैकवर्ड एक्सक्यूज मी स्ट्रैटेजिक लाइंस या फिर बैकवर्ड एरिया से जो ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पर ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए पीएमओ ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला है दैट जितना भी नुकसान सह रही है ट्रेन उतना आपको भरपाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बजट के क्योंकि देखिए आपको पता है जब इस बार रेलवे और मेन बजट मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद से क्या ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आर्ग्यू कर रहे थे दैट नहीं, अब जो हम पहले जो सब्सिडी देते थे उतना नहीं देंगे अभी। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत सारा नियम था जिसका सब्सिडी देते थे, उसके बाद जो भी रेलवे का लॉस होता था उसको रिम्बर्समेंट किया जाता था। ठीक है, बट उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच के दौरान ही बोल दिया था दैट हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, है ना। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोला नहीं भैया ऐसे कैसे चलेगा, अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो फिर रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, है ना। ये अच्छा नहीं है, इसलिए आपको पैसे भरपाई करने पड़ेंगे, है ना। सो दिस वाज इन न्यूज़। नेक्स्ट इज टेली लॉ स्कीम। ये बहुत अच्छा स्कीम है जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बिहार में, है ना, विद द हेल्प ऑफ नालसा, है ना। नालसा तो आपको मैंने पहले भी बहुत पढ़ा चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, पुराने वीडियोस देख लीजिए। अच्छा, ये है क्या, ये देख लेते हैं दोस्तों। इसके तहत एक टेलीलॉ नाम का एक पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, और इसको अवेलेबल करवाया जाएगा हर एक कॉमन सर्विस सेंटर में। अब कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होता है, वैसे सेंटर्स जो क्या हर रिमोट एरियाज में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे गरीब या फिर जहाँ जहाँ लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो यहाँ पर आकर लोग सरकारी योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जो क्या यूजुअली ई बेसिस में हो, मतलब जैसे ई इंडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टाइप का अगर कुछ इनिशिएटिव हो सरकार का तो लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये टेली लॉ भी जो है ये एक पोर्टल है जो कि अवेलेबल करवाया जाएगा हर एक कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, जहां पर सिटीजन अगर चाहे तो मतलब लीगल सर्विस का फ़ायदा उठा सकता है। तो इसके तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स को कमीशन किया जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर्स में, और पैरा लीगल वॉलंटियर्स लोगों का बात सुनेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद लोगों का जो परेशानी होगा लोग उनके बोलेंगे, है ना, और इसके लिए उन लोग 30 रुपये भी देंगे उसको। ठीक है, बट बीपीएल फैमिलीज जो है उनको फिर 30 रुपए को, अगर फैमिली बीपीएल हुआ तो उसको 30 रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। मतलब नॉर्मल फैमिली से 30 रुपए चार्ज किया जाएगा ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और ये सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर में पैरा लीगल वॉलंटियर्स। ठीक है, एंड इन अंडर दिस अ पर्सन इज इन नीड ऑफ लीगल एड कैन गेट कंसल्टेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जिस पर्सन का लीगल एड चाहिए उस पर्सन को, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से बात कर सकता है दैट सर मुझे
ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं, ठीक है, तो ये लोग सलाह दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस टेली लॉ स्कीम, और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में और भी ध्यान में दोस्तों देख लेते हैं। बिसाइड वेरियस अदर सर्विस लाइक मेकिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, अप्लाइंग पासपोर्ट सर्विस, रिजर्वेशन ऑफ ट्रेन बर्थ एंड बिल पेमेंट कैन बी डन फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर्स। मैंने बोला ना कॉमन सर्विस सेंटर्स वैसे एरियाज जहां पर ई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो उसको कॉमन सर्विस सेंटर में अगर चाहे तो लोग कॉमन सर्विस सेंटर में आकर उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लीगल सर्विस ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बल्कि आधार कार्ड का फैसिलिटी, साथ ही साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट, रिजर्वेशन ऑफ ट्रेन, बिल पेमेंट, अगर कोई चाहे तो सब कुछ यहाँ से किया जा सकता है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, ठीक है। और भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये जो टेली लॉ स्कीम है, ये ऐसा नहीं है दैट बिहार में ही पहली बार खुली हुई है, ठीक है। ये दूसरे स्टेट्स में भी खुल गई है, जैसे क्या उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, टू नेम अ फ्यू, ठीक है, तो इनमें भी खुली हुई है। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए दोस्तों ये, और ये न्यूज़ है स्विट्जरलैंड वाले जो है वो लोग बहुत खुश है इंडिया का डेटा सिक्योरिटी को देखकर, ठीक है, क्योंकि मतलब अब ये क्योंकि इंडिया का डेटा सिक्योरिटी इतना मजबूत हो गया है, ऐसा स्विट्जरलैंड वालों का कहना है, तो हमारे साथ वो पैक्ट साइन करने को तैयार है। और वो पैक्ट कौन है? ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट। इसके तहत कोई भी अगर फाइनेंशियल डेटा हो तो हमारी दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में वो शेयर करेगी, ठीक है। और स्विट्जरलैंड अगर शेयर करेगी तो बहुत अच्छा फायदा इंडिया के लिए ये है दैट इंडिया का बहुत ज्यादा ब्लैक मनी हम लोग बोलते हैं दैट हम लोग का स्विस बैंक में जमा है, ठीक है, तो वो सारे ब्लैक मनी आ जाएंगे हमारे यहाँ पे इंडिया में। It is open a continuous access to every details about the black money holders in one's secret Swiss bank। वैसे ब्लैक मनी होल्डर्स जो इंडिया में है और उनका पैसा स्विस बैंक में, वो फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, इसका अच्छा ये स्विट्जरलैंड ने कंफर्म कैसे किया है? स्विट्जरलैंड ने यूएस के टैक्स अथॉरिटी से बात किया है और यूएस के इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने हमें रिकॉग्नाइज किया है, मतलब इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है एज अ कंट्री दैट प्रोवाइड एडिक्वेट डिग्री ऑफ डेटा प्रोटेक्शन फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और क्योंकि यूएस के इस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में हमारा इमेज इतना अच्छा है, इसलिए स्विट्जरलैंड ने यूएस से पहले कंफर्म किया दैट इंडिया कैसा है, ठीक है। तो यूएस के टैक्स अथॉरिटी ने बोला नहीं, इंडिया बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, इसलिए स्विट्जरलैंड वाले बोले चलो भैया अब हम इंडिया के साथ भी कोऑपरेट इसमें करने के लिए राजी है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, अब ब्लैक मनी आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा वापस आने में इंडिया में। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट इट। और हाँ, ऐसा बहुत सा कुछ 2-3 न्यूज़ थे विट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई विल श्योरली कवर अप दैट ऑल्सो, बट कल करूँगा यार, आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आई एम सो सॉरी गाइज, बहुत सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल पीआईबी को भी मैं समेट लूँगा। वैसे संडे को तो पीआईबी का कुछ आता नहीं है, बट सैटरडे वाला कुछ था, है ना, तो 2-3 जो भी न्यूज़ थे उसको भी मैं कल अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके कवर अप अच्छे से कर लूँगा सब तक, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और टिल देन अगर आपने आप चाहते हैं दैट अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ और आप जल्दी से जल्दी उसके नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में मिल जाए, तो आप प्लीज़ इसके यहाँ पे एक बेल साइन है, वो बेल साइन को अगर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा मेरे दोस्तों ने कहा था, बोल देना लोगों को, है ना, तो जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और अगेन अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर।